वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो हम देखने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम। तो बच्चों ये आज का सेशन बहुत ही खास होने वाला है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इनके सब सवाल को पढ़ लेते हैं, इनके कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं, सूत्र भी लगा लेते हैं, लेकिन जब सवाल बनता है तो नहीं कर पाते हैं। तो आज हम जानेंगे इनके सूत्रों के बारे में और ये इनके जैसे सवाल हैं कैसे हम किया जाता है। कि इसमें देखिए इसमें कर्ण ज्ञात करना है, इसमें देखिए इसमें आधार ज्ञात करना है, और इस सवाल में तो देखिए कर्ण ज्ञात करना है, और इसमें क्या बताना है परपेंडिकुलर। तो बच्चों अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो आज हम ज्ञात करने वाले हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो बच्चों देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा ट्रायंगल है, यानी एक त्रिभुज है जिसमें ये कोण क्या है 90 डिग्री, यानी ये क्या है एक समकोण त्रिभुज है। कैसा है बच्चों, समकोण त्रिभुज है। तो बच्चों ये कैसा है समकोण त्रिभुज है। तो बच्चों देखिए इसको क्या कहते हैं आधार, जो ये नीचे होता है ना इसको आधार बोलते हैं। बेस माने क्या होता है आधार होता है, और आधार से हमने इसको किससे दर्शित किया है प्रदर्शित ए से। देखिए बच्चों बेस माने क्या होगा आधार। अब लंब परपेंडिकुलर PERPENDICULAR परपेंडिकुलर मीन्स माने क्या होता है लंब होता है। और देखिए बच्चों कर्ण हाइपोटेनस, हाइपोटेनस मीन्स माने क्या होता है कर्ण। कर्ण को हमने किससे प्रदर्शित किया है के से, और लंब को हमने किससे प्रदर्शित किया है एल से। तो बच्चों देखिए पाइथागोरस जो प्रमेय है हमें केवल यही सूत्र ज्ञात करना है। हमें क्या बताना, अगर यही आपको सूत्र याद हो जाए हम पूरी सवाल को आसानी से लगा सकते हैं बच्चों। तो देखिए हमारा जो सूत्र होता है, यानी जो ये कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर हमने किया है, हमने कर्ण का स्क्वायर किया है, और उसके बाद आधार का स्क्वायर किया है, फिर प्लस किया है लंब, यानी लंब का स्क्वायर किया है। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये हमारा हो गया फार्मूला। बच्चों देखिए कर्ण को हमने के से प्रदर्शित किया है, यानी हम कह सकते हैं के का स्क्वायर। आधार को हमने ए माना है, यानी आधार का स्क्वायर, और प्लस बच्चों लंब को हमने क्या माना है एल माना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एल का स्क्वायर। ये बच्चों हमारा क्या था फार्मूला था, यानी ये फार्मूला चलो बच्चों अब हमें याद हो गया। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें सवाल लगाना है कि सवाल कैसे करें। देखिए बच्चों ये हमारे सामने एक सवाल है, ये क्या है राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी 90 डिग्री का कोण है। तो बच्चों देखिए अब इसमें लगाना है कर्ण ज्ञात कीजिए। तो बच्चों अभी भी देखिए अभी हमने सब फार्मूला याद किया के का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। चलिए बच्चों हम फार्मूला लगाते हैं, यानी क्या है हमारा के का स्क्वायर, हम इसे शॉर्टकट में लिखेंगे फार्मूला को। देखिए के का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी के फॉर कर्ण हो गया, ए फॉर आधार, एल फॉर लंब हो गया। तो बच्चों देखिए इसे क्या कहते हैं कर्ण कहते हैं, हमें इसी का मान ज्ञात करना है, तो इसे हम नहीं लिखेंगे, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा के का स्क्वायर। और आधार, आधार को बच्चों कितना दिया है ए का मान कितना दिया है, ये ए का मान हो गया, ये एल का मान हो गया, और ये के का मान हमें ज्ञात करना है, इसीलिए हमने के का स्क्वायर लिख दिया। और ए का मान बच्चों कितना दिया है 4, तो यहाँ पर हम 4 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये तो ए का मान है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है ए का स्क्वायर, यानी ए को 2 बार गुणा करना है, यानी 4 गुणे 4 हमें करेंगे, 4 चौके 16। स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 बार गुणा, यानी 4 चौके 16। तो बच्चों बताइए हमें क्या करना है, यहाँ पर 4 का हम स्क्वायर कर देंगे प्लस, और यहाँ पर क्या है लंब, लंब का मान क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है तो के का स्क्वायर हो जाएगा। अभी अभी हमने मान निकाला है कि 4 का स्क्वायर का मतलब 4 गुणे 4 कितना हो जाएगा बच्चों 16, और प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर का मतलब है बच्चों 3 गुणे 3 2 बार गुणा, 3 त्रिका 9, कितना हो जाएगा 9 हो गया ये हमारा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर के स्क्वायर 16 में 9 जोड़ेंगे कितना आएगा 25 आएगा। अब बच्चों हमें तो किसका मान निकालना है, हमें तो के का मान निकालना है, पर यहाँ पर के स्क्वायर है, तो बच्चों जब भी स्क्वायर होगा तो यहाँ पर देखिए के स्क्वायर, तो इसमें जब के स्क्वायर हटाएंगे यहाँ पर अंडर रूट लग जाता है, ये प्रोसेस है। अब बच्चों देखिए के जब भी स्क्वायर हटाएंगे हमने अंडर रूट लिखा दिया। अब बच्चों कितने का मान, यानी कितने बार देखो 25 का अगर 5 गुणे 5 कराएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 25,
यानी 5 बार कराएंगे ना तो इसका हो जाएगा वर्गमूल, यानी 25 कितने का वर्गमूल है, यानी 5 का। तो के का मान बच्चों कितना आ गया 5, ये हमारा आंसर हो गया। तो हमारा यहाँ पर के का मान कितना आएगा 5 आएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें कर्ण बताना है, कर्ण मान बताइए। वही बच्चों हम फार्मूला लगाएंगे, क्या हो जाएगा के का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर। ए का मान बच्चों कितना है 8 है, एल का मान कितना है 6 है, तो हमें निकालना है के का स्क्वायर हो जाएगा, ए का स्क्वायर का मान कितना है 8 का स्क्वायर करेंगे प्लस एल का मान कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर करेंगे। अब देखिए बच्चों के का स्क्वायर 8 का स्क्वायर याद कीजिए, 8 का स्क्वायर कितना होगा 8 गुणे 8 हो जाएगा प्लस 6 का स्क्वायर का मतलब कितना हो जाएगा 6 गुणे 6, यानी 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 64 प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 छंग 36 हो जाएगा। अब बच्चों के के स्क्वायर में 60 और 36 को जोड़ेंगे कितना आएगा 100 आएगा। अब बच्चों कितने का मतलब 100 जो है 100 का वर्गमूल कितने का है, यानी के स्क्वायर जब आएगा इधर कितना लग जाए अंडर रूट, यानी ये कितने का मान है ये 10 का मान है, यानी 10 का 10 से गुणा कराएंगे तो 100 आएगा, इसलिए के का मान हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए बच्चों और सवाल देखते हैं हम। अब इस सवाल में क्या है, इस सवाल में हमें आधार ज्ञात करना है, यानी इसका मान फाइंड करना है। ये बच्चों किसका मान हो गया एल, लंब फार ये क्या हो गया लंब हो गया, और कर्ण यानी के का मान। तो बच्चों हम फार्मूला सूत्र पहले लिखेंगे। हमारा सूत्र का था के का स्क्वायर था, ए का स्क्वायर था प्लस एल का स्क्वायर था, ये हमारा फार्मूला है, इसी फार्मूला पे लगाएंगे। चलिए बच्चों देखिए किसका मान ज्ञात करना है, ए का मान ज्ञात करना है, तो ए का मान छोड़ देंगे, के का मान दिया बच्चों, के का मान यहाँ पर है, तो हम लिखेंगे 15 का स्क्वायर फिर बराबर ए का स्क्वायर, ए का मान ज्ञात करना है तो ए का स्क्वायर रहने देंगे बच्चों प्लस एल का स्क्वायर का मान कितना दिया है 9 का स्क्वायर करेंगे। चलिए बच्चों देखिए 15 का स्क्वायर कितना होगा 225, 15 का स्क्वायर का मतलब है बच्चों 15 गुणे 15, जब भी हम 15 गुणे 15 कराएंगे कितना आएगा 225, और ए स्क्वायर का मान ज्ञात करना है इसे लिखेंगे। 9 का स्क्वायर का मान कितना होता है बच्चों 9 गुणे 9 कितना हो जाएगा 81, कितना आएगा 81। अब बच्चों हमें इसका मान ज्ञात करना है, तो बच्चों हम जी इसका मान ज्ञात करना है इस वाले को इस पक्ष में भेज देंगे। चलिए बच्चों ये क्या है 225 है, जब इसको इस पक्ष में लाएंगे तो बच्चों प्लस में है तो इस पक्ष में आएगा, ये दायां पक्ष है ये बायां पक्ष है, जब इसको इस पक्ष में लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, और क्या बचेगा बच्चों यहाँ पर क्या है ए स्क्वायर, यहाँ पर किसका चिन्ह है बराबर का। अब चलिए बच्चों 225 में जब 81 घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए 5 में घटाइए 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 में से 8 ये कितना हो जाएगा बच्चों 4, और कितना हो जाएगा 1, ये हो गया ए स्क्वायर। अब बच्चों देखिए अगर हम 12 का, अब चलिए बच्चों हमें सीधा इसको सीधा कर लेते हैं, ए स्क्वायर बराबर कितना है 144। अब बच्चों देखिए ए का मान स्क्वायर है, उधर अंडर रूट कितना हो जाएगा 144। अब बच्चों 144 अंडर रूट किसका वर्गमूल है 12 का, ये हो गया हमारा आंसर। तो बच्चों इस आधार का मान कितना आ गया 12, करेक्ट आंसर। एक सवाल और बच्चों है, देखिए हमें इसमें क्या ज्ञात करना है लंब, यानी इसमें ए का मान दिया है और के का मान दिया है, हमें किसका मान ज्ञात करना है लंब का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों फार्मूला हम लिखेंगे, यानी हमारा सूत्र क्या था ए का स्क्वायर नहीं कर्ण का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस एल का स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला था। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। चलिए बच्चों देखते हैं, अब किस का मान निकालना है, इसमें एल का मान निकालना है। के का मान कितना दिया है 5, तो हम 5 का स्क्वायर करेंगे। ए का मान जो दिया है 3 का स्क्वायर करेंगे। एल का स्क्वायर का मान हमें ज्ञात करना है तो हम इसको रहने देंगे। चलिए बच्चों 5 का स्क्वायर का मान 25 होता है, 3 का स्क्वायर का मान 3 3 9 होता है, प्लस एल का स्क्वायर हम रहने देंगे। अब बच्चों यहाँ पर क्या है 25 है, इस पक्ष में लाएंगे माइनस हो जाएगा बराबर एल स्क्वायर। अब बच्चों 25 में 9 घटाएंगे कितना हो जाएगा 16 यानी 16 एल स्क्वायर। अब बच्चों एल स्क्वायर है इसको सीधा कर लेते हैं। अब बच्चों देखिए एल स्क्वायर है इसको हमने सीधा कर लिया, इस पक्ष में नहीं लाया, इसको हमने सीधा लिख लिया है बस। अब बच्चों देखिए एल स्क्वायर है
अच्छा यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, यानी इसको क्या बोलते हैं, वर्गमूल। तो बच्चों 16 का वर्गमूल कितना होगा, 4, यानी 4 का स्क्वायर करने पर हमें 16 मिलेगा। तो बस हमने इसको उल्टा कर लिया है, यानी किसका स्क्वायर करने पर 16 मिलता है, उसे ही वर्गमूल बोलते हैं। तो यल का मान कितना हो गया बच्चों, 4। यही हमारा आंसर। बच्चों वीडियो को अगर पसंद आए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, ताकि हम बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल लाएंगे तो आपके पास आसानी से पहुंच जाएंगे।